एडजस्टेड रिटर्न्स। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मतलब रिस्क लेके फंड मैनेजर ने कितने रिटर्न निकाल के दिए हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं एक म्यूचुअल फंड में पैसे डालता हूँ और वो म्यूचुअल फंड मुझे 4% रिटर्न देता है सालाना, तो म्यूचुअल फंड में मैं 4% रिटर्न के लिए पैसा ही नहीं डालता हूँ। अगर मुझे 4% रिटर्न चाहिए है तो मैं सेविंग बैंक अकाउंट में रख दूंगा, तो मुझे विदाउट रिस्क 4% आ जाएगा। अगर किसी म्यूचुअल फंड में मुझे 8 या 9% रिटर्न आ रहा है, तो 9% रिटर्न तो बैंक एफडी में भी पैसा डाल के बन सकता है। तो मुझे, अगर मेरा फंड मैनेजर रिस्क ले रहा है, इक्विटी मार्केट में डाल रहा है, तो आई शुड गेट सम रिस्क प्रीमियम। मुझे रिस्क मैंने जो ली है उसके लिए कुछ ज़्यादा रिटर्न्स मिलने चाहिए। तो ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर्स है, ऐसे टोटल 3 मेजर्स है। पहला है शार्पे, SHARPE, दूसरा है ट्रेनर, TREYNOR, और तीसरा है अल्फा, जेनसन्स अल्फा। ये तीनों मेजर्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स गिनते हैं। इसका एक्चुअल कैलकुलेशन दिस इज बियॉन्ड स्कोप ऑफ द NISM एग्जाम, बट इन तीनों का महत्व, इन तीनों का ये होते क्या है, ये हमें समझना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो शार्पे रेशियो कैलकुलेट करता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इसका मतलब कि मेरे फंड मैनेजर ने अगर एक्स रिस्क ली है तो कितना रिटर्न जनरेट किया। तो शार्पे रेशियो या ट्रेनर या अल्फा, ये तीनों जितने ज़्यादा होंगे, मतलब हायर द शार्पे रेशियो बेटर द फंड, हायर द ट्रेनर रेशियो बेटर द फंड, एंड हायर द अल्फा बेटर द फंड। सो शार्पे रेशियो जो होता है वो कैलकुलेट करता है उस, वो कौन सी रिस्क लेके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो सिस्टमेटिक रिस्क। शार्पे रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एग्जाम में नहीं आएगा, बट सीखने के लिए रिस्क फ्री रिटर्न माइनस, सॉरी, एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू शार्पे रेशियो। और ट्रेनर रेशियो जो होता है वो क्या कैलकुलेट करता है, रिस्क फ्री रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा, उससे ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट होता है। याद रखना है हमें, हायर द शार्पे, हायर द ट्रेनर, हायर द अल्फा, बेटर द फंड।